हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड हैं एवं पीवाईक्यू से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? कैथा, आहार, मालवा, जोरवे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैथा, नंबर 2 पे आहार, नंबर 3 मालवा और नंबर 4 आ जाएगा जोरवे। तो ये कालक्रम में खुद ही लगा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं ये ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं। ताम्र पाषाणिक पुरास्थलों के उत्पन्न से उपलब्ध पुराअवशेषों के आधार पर सबसे पहले कैथा, फिर आहार, फिर मालवा, फिर जोरवे, इन पुरास्थल की जानकारी प्राप्त होती है। कैथा उज्जैन में किस जगह? एमपी, मध्य प्रदेश। आहार उदयपुर राजस्थान, में। मालवा मध्य प्रदेश में और जोरवे महाराष्ट्र में। जोरवे कहाँ पर स्थित है? जोरवे महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल राजस्थान का ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाथल। आहाड़, गिलुन, मरमी एवं बालाथल कौन कौन से? आहाड़, गिलुन, आहाड़, गिलुन, मरमी एवं बालाथल, ये 4 ऐसे स्थल हैं जो कहाँ से रिलेटेड है? प्रागैतिहासिक काल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित राजस्थान में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बागौर साइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये बागौर साइट से संबंधित नहीं है। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 1968 से 1970 के बीच में 1968 से 70 के बीच में वीएन मिश्रा ने उत्खनन करवाया था। वीएन मिश्र, इन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। बागौर जो है ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युग एवं लौह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ तथा बागौर 2 मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागौर से चलसेडनी औजारों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हुई है। बागौर से ही जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण होने के संबंध में हमारे पास 5300 से
से लेकर के 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां भी प्राप्त हुई हैं और यहाँ से कृषि संबंधी चिन्ह नहीं मिलते। इनमें से ये जो तीसरा है यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। कालावधि में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कालावधि दूसरे में जो दूसरी कालावधि है, लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के कालखंड 1 से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो काले और लाल मृदभांडों की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नव पाषाण कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी मिले हैं। यहाँ एक गड्ढे में चावल के जले हुए अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण कालखंड दूसरे में कुछ मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इसी काल से लोहे के भालाग्र और लोहे के स्लैग भी मिले हैं। यहाँ कई अन्य प्रकार के मृदभांड भी पाए गए हैं जिसमें चिकनी मिट्टी के घोल के लेप वाले काले मृदभांड और एक धूसर पांडुलेप वाला मृदभांड शामिल है। और इस यहाँ पे जो पालतू पशु हैं, मवेशी, भैंस, बकरी तथा हिरण, साथ में सांभर, मछली, कछुए और पक्षी जैसे पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाणवास क्षेत्र है? बागौर, चौपानी मांडो, कोल्डिवा, महगड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागौर। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमणकालीन दौर के रूप में प्रकट होता है। मध्य पाषाण कालीन केंद्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर केंद्र से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। और यहाँ से कुछ जो पूरा पाषाण की सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, इनमें स्क्रेपर, पॉइंट, बेदक, खुरचनी आदि प्रमुख रूप से मिली हैं। और यहाँ के उद्योग में बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था और वे ज्यामितीय प्रारूपों की दृष्टि से बड़ी उन्नत थी और इस क्षेत्र को मध्य पाषाणवास क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? आदमगढ़ से, बाघोर से, डिडवाना से, हथनौरा से। तो जो ये पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं, ये हथनौरा से पाए गए। इसका आंसर हो जाएगा डी, हथनौरा से पाए गए हैं। भारत के नर्मदा नदी घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ साथ सीहोर के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को, कब? 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे मतलब कि जो ये नर्मदा घाटी है, यहाँ पे ये इन जानवरों के हाथी, घोड़े, भैंसों आदि के जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए हैं। सूरज कुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी
कौन सा? स्टेगोडान के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े की जीवाश्म में भी प्राप्त हुए हैं। और हाल ही में हथनौरा में नर्मदा मानव की खोज करने वाले डॉक्टर अरुण सोनकिया का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। तो खोज करने वाले कौन थे? अरुण सोनकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? भीमबेटका, डिडवाना, हथनौरा, ओडई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ओडई। सन 2001 ईस्वी में केरल में, कहाँ पे? 2001 ईस्वी में केरल के विश्वविद्यालय केपी राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला, जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई, जो मध्य से उच्च प्लीस्टोसीन काल का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, किले गुल मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी, कोट दीजी। ऑप्शन नंबर सी, मेही। ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य स्थित जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ को पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया है। और यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्में मिली हैं। गेहूं की 3 किस्म पाई गई है और जौ की 2 किस्म मिली हुई है। और इसको जो यहाँ पे खेती है, यहाँ पे गेहूं एवं जौ की अन्य किस्मों के जो प्रमाण मिले हैं, इस वजह से इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। किस चीज की? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। रोटी की टोकरी कहा जाता है किसको? मेहरगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? अतिरपक्कम, भीमबेटका, पलेरू, हुंसगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरपक्कम। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रियों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वदमदुरै एवं अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए। यह साधारण पत्थरों की कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्क्रेपर हैं। अतिरपक्कम से ही एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? बूचड़खाना महदहा से, दमदमा से, चौपानी मांडो से, सराय नाहर राय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महदहा से। महदहा कहाँ पे है? पट्टी प्रतापगढ़। कहाँ पे? पट्टी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, यूपी। यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुपद स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाडे को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, डी टेरा को, एच डी संकालिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट और पुरातात्विक थे, ये पुरातात्विक भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागौर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला, बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। क्या समय निर्धारित किया गया है इसका? ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच, 10,000 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान मिले हैं? आदमगढ़ से, भीमबेटका से, महदहा से, सरायनाहर राय से, इनमें से कौन से हो जाएंगे? कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका, सरायनाहर राय, दो जगह से। भीमबेटका से, सरायनाहर राय, दो, महदहा से और सरायनाहर राय से, सॉरी, महदहा से और सरायनाहर राय से, महदहा से और सरायनाहर राय से। मध्य पाषाणिक स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त जो समाधान प्राप्त हुए हैं, इनमें से प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद का जो यहाँ से मुख्यालय है 15 किलोमीटर दूर स्थित महदहा है। प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर स्थित दूर महदहा और सरायनाहर राय महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से युग्म समाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, कितने? 15 मानव कंकाल, 15 मानव कंकाल और 8 गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला हुआ है। और यहाँ की कब्रों की जो कब्रें हैं, समाधियाँ, ये आवास क्षेत्र के अंदर स्थित पाई गई हैं। जो यहाँ की समाधियाँ हैं आवास क्षेत्र के अंदर पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में किस संस्कृति से है? उच्च पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह पाषाण काल से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरा स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। इनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। और मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे, ये बहुत छोटे छोटे होते थे और इसी वजह से इनको माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है? तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ से? सरायनाहर राय तथा महदहा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? दमदमा, राखीगढ़ी, सरायनाहर राय, हथनौरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथनौरा से। हथनौरा कहाँ? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है और इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। और इसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर अरुण सोनकिया को है। हथनौरा निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है और निम्न पुरा पाषाण काल अन्य स्थल पल्लवपुरम और अतिरपक्कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? नौदा टोली से, अहाड़ से, हड़प्पा से, इनाम गांव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहाड़ से। अहाड़ का प्राचीन नाम तांबवली अर्थात तांबा वाली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है और यहाँ से प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। अहाड़ से वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति हुई है। अहाड़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर डी, इनाम गांव माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जब लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था तो उस पेपर में इसका जो आंसर है वो इनाम गांव माना गया है, लेकिन जो इसका रियल में आंसर है वो अहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोलडीवा को, चिरांद को, गुफ कराल को, लिंग सुगर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग सुगर। भारतीय प्रागैतिहासिक काल में सर्वप्रथम उद्घाटित करने का जो ये श्रेय है प्रागैतिहास को डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है और इन्होंने 1842 ईस्वी में, कब? 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए। अगला प्रश्न देखते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? लंगनाज, बीरभानपुर, नागार्जुन कोंडा, भीमबेटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल के समीप। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है और इस पुरापाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय, चट्टानों से बने शरण स्थल तथा अनेकों प्रागैतिहासिक कलाकृतियां मिली हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कौन सी नदी घाटी में? नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं और ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़, बागौर, नलगोंडा और संगनकल्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमगढ़। वैसे आदमगढ़ और बागौर ये दोनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। जो ये स्थल हैं आदमगढ़ और बागौर ये दोनों मध्य पाषाण काल से ही संबंधित हैं और मध्य पाषाण काल का संबंध लघु पाषाण काल के उपकरणों से था। और यह जो ये चीजें हैं दोनों जगह पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ 2500 ईसा पूर्व के आसपास 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है। आदमगढ़ की गुफाओं में की गई जो चित्रकारी है लघु पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से वहां पे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं? मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे पुरा कुठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी चारों, ए बी सी डी ये चारों हो जाएंगे। मानव रूपी आकृतियां भी मिली हैं, एंटेने छुरिका मिली है, मत्स्य भाला मिला है, चपटे कुठार मिले हैं।
तो ये चारों ही वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।